हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट CV वैल्यू ऑफ helium is always 3r/2 but CV value of H2 is 3r/2 at low temperature and 5r/2 at moderate temperature and more than 5r/2 at higher temperature. Explain in 2 or 3 lines. देखिए यहाँ पर हम बात करें की कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है या जो CV की वैल्यू है ये डिपेंड करती है आपके पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 RT। तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं जो हमारे पास CV का वैल्यू पूछा गया है हीलियम के लिए। देखिए हीलियम आपके पास जो एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके पास सिर्फ क्या होती हैं? आपके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास रहती है मोनोटॉमिक के केस में। नो, यहां पे 3 रहती हैं तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कंट्रीब्यूट करता है? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है 1/2 RT। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1/2 इंटू आपके पास आ जाएगा RT। और CV क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा दैट इज योर 3/2, यहां से बनेगा R। तो इसका मतलब यहां पे CV कितना होगा? 3/2 R। ये तो सही है। ओके, जब H2 की बात करें, H2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होता है? एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूशन। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीडम कंट्रीब्यूशन। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन इज 0 एंड इज 0 वाइब्रेशनल का, और जो आपके पास रोटेशनल है उन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 0। रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसके कारण होगा? ट्रांसलेशनल के कारण। तो इसका मतलब यहां पर भी CV कितना हो जाएगा? 3/2 R। लेकिन जब मॉडरेट टेम्परेचर हो, जब हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर में क्या होता है? एट मॉडरेट टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा? मॉडरेट टेम्परेचर पर जो वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन है, कौन सा कंट्रीब्यूशन? वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? ये तो 0 हो जाता है। और जो रोटेशनल है, रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बन जाएगी 5 इंटू 1/2, यहां से आ जाएगा RT। तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 5/2 RT। तो CV क्या बनेगा? ये तो चेंज इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये कितना आ जाएगा? 5/2 R। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 R। ओके, एंड हायर टेम्परेचर पे इट इज आस्क्ड दैट मोर देन 5/2। देखिए हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर जो वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन है, वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन भी कितना हो जाता है? वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन जो है ये भी आपके पास कितना हो जाता है? दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 2। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे टोटल हो गया आपके पास 3 हो गया ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 हो गया वाइब्रेशनल। मतलब टोटल कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना बन गया? दैट इज योर 7/2 RT। तो CV कितना बन गया? दैट इज योर 7/2 R। Okay, so I hope this will clarify your doubt. Thank you.